हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलो, भगवान करे आप सब ठीक ही हों, अच्छे हों। किसी को कोई परेशानी हो तो वो भी जल्द से जल्द ठीक हो, और वैसे किसी को परेशानी ना हो। तो जी, आज तारीख है 29 और दिन है मंगलवार, और सुबह के बजे हैं 5। और घर में मैं और राशि हम 2 जगे हुए हैं। और जी, मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो झाड़ू का ही होता है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ पर रात को कुछ कपड़े गीले रह गए थे, तो मैंने वो यहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि कमरे में कहाँ डालती। तो बस ये सब करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, थोड़ा सामान सेट कर देती हूँ यहाँ का, क्योंकि नीचे वाले लोगों का भी काफ़ी सामान ऊपर ही रखा है छत पर, जिनके घर में हम रहते हैं। और बस ये सब हटाने के बाद फिर मैं यहाँ ईंटें लगा रही हूँ। आप सोचेंगे मैं यहाँ पर ईंटें किस लिए लगा रही हूँ? तो जी, मैं इसलिए ईंट लगा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बनाऊँगी चूल्हे पर खाना। तो जो लोहे वाला चूल्हा होता है ना, तो वो मैंने ख़रीद लिया था, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी मेरे पास। तो मैंने सोचा जब तक ये लकड़ियाँ, तब तक मैं कुछ चूल्हे पर ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी ख़त्म हो जाएंगी, वरना वो भरी रखी रहेंगी। फिर मैं इसलिए मैंने ये सब करने के बाद फिर सब्ज़ी काटी, जिसमें मैंने मटर, आलू, गाजर और प्याज है, धनिया है, टमाटर है, सारी तैयारी करी एक सब्ज़ी बनाने की। और फिर चूल्हे में आँच जोड़ी। हमारे यहाँ आँच ही जो बोलते हैं, आँच मतलब आँच जोड़ना कह सकते हैं हम। चूल्हा जलाया मैंने, और फिर मैंने कढ़ाई रखी, और इसमें तेल डालूँगी। और हवा इतनी तेज़ थी कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। सुबह सुबह शॉल वॉल से मैंने पूरा ढका हुआ था। और आज तो मेरा मुंह और हाथ पैर सब सूज गए हैं। सर्दी सर्दी ऐसे होता है, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मेरा हाथ और मुंह सब सूज जाते हैं, क्योंकि मुझे थायराइड है ना, तो इसलिए सूजन आ जाती है मुझ पे। कोई गोली खा लेती हूँ जब भी सूज जाता है मेरा हाथ पैर सब, मुंह वगैरह। और वैसे भी दिक्कत रहती है मुझे थायराइड की वजह से। सुबह सुबह हाथ पैरों में भी, घुटनों में, सब में दर्द रहता है। और जी बस, यहाँ मैं शुरुआत करती हूँ। बीमारी पहले बताने लग गई, सब्जी बाद में बनाएंगे, पहले बीमारी की बात करने लग गई मैं। तो जी देखिए, तेल डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, प्याज। प्याज को भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके भूनते ही फिर इसमें हम डालेंगे मिर्ची और टमाटर। उसके बाद फिर बेसिक मसाले जो भी डालते हैं, हल्दी है, मिर्च है, धनिया पाउडर है। और टमाटर सॉफ्ट होने के लिए हम लास्ट में इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं एक बार में डाल दूँगी जितना सब्ज़ी में लगेगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कितना लगेगा। आप कभी भी सब्ज़ी बनाए, आप भी अंदाजे से ही डालते होंगे। हम लोग खाना पीना बनाते रहते हैं, तो हम औरतों की आदत पड़ जाती है। कोई चम्मच से ही डालता है नाप तोल करके, पर मैं ज़्यादातर काम अंदाजे से करती हूँ। तो मेरा फिट भी बैठता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, फिट भी बैठता है। तो बस ये मसाले ऐड करने के बाद फिर नमक डाल देंगे, और फिर मसाले को अच्छे से काफ़ी देर तक उसको भूनेंगे, कि टमाटर वगैरह भी अच्छे से, मतलब तेल वेल सब छोड़ दे मसाला, और तब तक उसको हम अच्छे से भूनेंगे। और जी देख लीजिए आप, चूल्हे पे खाना कैसे बना रही हूँ मैं। लोग मुझे कहते हैं आप दिल्ली में रहती हो, फिर भी आप ये सब करती हो। अरे तो क्या हुआ भाई, दिल्ली में रहते हो या कहीं रहो, काम मुझे सारे आते हैं, कुछ भी करवा लीजिए आप मेरे से। दिल्ली की भी बन जाती हूँ, गांव की भी बन जाती हूँ, सब कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक मैं कर लेती हूँ सारे काम। और मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि मैं चूल्हे पे काम कर रही हूँ या किसी पे। ऐसे होता है ना, बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं, या उनको नहीं आदत होती है, तो नहीं होता है उनसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कर लेती हूँ। मैंने बहुत कुछ सीख लिया शादी के बाद। पहले मैं भी सोचती थी नहीं मेरे से नहीं होगा या कुछ भी ऐसा, तो अब मैं कर लेती हूँ सारे काम। बहुत कुछ सिखा दिया मुझे ज़िंदगी ने। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताना जी कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और इधर आटा मल लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइबर भी, कहते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और
मुझे सपोर्ट भी कर देना, कोई गलती हो तो वो भी बता ही देना। आटा मल लिया जी। आटे को काफ़ी देर मला, ताकि उसकी जितनी उसकी कुटाई हो जाएगी तो वो उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा और रोटियां भी उतनी अच्छी बनेंगी, या पराठे जो भी बनाने हैं आपको वो बहुत अच्छे बनेंगे। इधर इतनी तेज़ हवा है कि बहुत मुश्किल हो रही थी। और ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। इसको हम धनिया से गार्निश कर देते हैं, उसको उतार देते हैं। फिर उसके बाद हम बनाएंगे पराठे, क्योंकि बच्चे अब सर्दियों में ना सुबह सुबह एक आध पराठा गरम गरम थोड़ा सब्जी और रोटी के साथ खा भी लेते हैं। और वैसे भी पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को। तो कोई आलू का मांगता है, कोई अभी तो अब सर्दी आ गई, सर्दियों में सभी चीज़ अच्छी लगती है। कोई साग हो या सब हरी हरी सब्जियां हैं। और पराठे भी आप कैसे भी बना लो, मेथी के, बथुए के और जी आलू के पराठे भी कई तरीके के सर्दियों में खाने को। और गरम गरम खाना तो वैसे भी बैठ के खाओ चूल्हे के पास तो और भी टेस्ट लगता है। तो जी बस यही है, हम औरतों की ज़िंदगी यही है। हम दूसरों को तो गरम गरम खिला देते हैं, जब हमारी बारी आती है तो ठंडा हो जाता है। मेरे को तो कभी गरम नहीं मिलता खाने को, मैं तो बस खिलाती रहती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? और देख लीजिए, जिसको डर लगता है चूल्हे पे खाना बनाने में, वो ऐसे पराठे बनाए मेरी तरह। पहले उसको अच्छे से सेक ले, जब ऑयल लगाने की बारी आए तो उसको बस तवे का हैंडल पकड़ कर उसको थोड़ा साइड कर लीजिए और बस उसमें तेल अप्लाई कर दीजिए। और बस उसके बाद सेकने के लिए छोड़ दीजिए, उसको सेक जाएगा। और यहाँ तेज़ आँच हो गई थी तो मैंने उसको एक लकड़ी को बाहर कर दिया। अब गैस तो है नहीं जो बटन घुमा दो उसका, चूल्हा है तो उस हिसाब से करना पड़ रहा है। तो जी पराठे सीख गए हैं। बच्चों के लंच तैयार किया, लंच बना के उनको बांध दिया। और वो इस समय पर गए नहीं थे बच्चे, खाना वो खा रहे थे। और चाय वानी जब मैंने उसी टाइम बना दिया था, जब मैं झाड़ू वाड़ू लगा के हटी थी, तो वो चाय वगैरह तो पी ली थी उन्होंने। नहा धो कर तैयार हो गए थे बच्चे और वो चले गए थे अपने स्कूल। सर्दियों में बच्चों के बेचारे क्या करें, वो भी परेशान हो जाते हैं सर्दी में। इधर तो ठंड लगती है और 7:30 बजे घर से निकलना होता है ऐसा तो। और इस छत पे तो बिल्कुल धूप भी नहीं आती है, जो कि थोड़ा बहुत धूप मिल जाए, बिल्कुल धूप नहीं आती यहाँ पे, तो परेशानी होती। वो कोई बच्चे तो बेचारे, आजकल के बच्चों की कोई ज़िंदगी ऐसी खास नहीं होती। सुबह से स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं 2-2:30 बजे, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। मतलब बिल्कुल ज़िंदगी उनकी व्यस्त हो गई है, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल टाइम नहीं है उन लोगों के पास। काम धंधा होमवर्क वगैरह उनको इतना मिलता है कि उन बेचारों के हाथ करते करते सुबह उनको रात को नींद आ जाती है। हम लोगों ने उनको इतना परेशान कर दिया है, पढ़ो पढ़ो। ऊपर से हम भी, अगर ज़रा से उनको कोई दिक्कत हो जाए, कोई नंबर कम आ जाए या कुछ आ जाए, तो हम भी उन पर डांट फटकार लगाने में कोई कमी नहीं करते। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग बिल्कुल टाइम ही नहीं देते बच्चों को कि थोड़ा बहुत खेल लो। अगर वो खेलते थोड़ा सा शोर करेंगे तो कि शोर करते हैं, शैतानी करते हैं, हम उन पर इल्ज़ाम पहले लगाना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए। मैं समझा आपको रही हूँ, लेकिन सारी कमियाँ मेरे अंदर हैं। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब बच्चे शोर करते ना, सबसे ज़्यादा मैं ही चिल्लाती हूँ, अरे क्यों शोर कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। लेकिन बाद में मैं सोचती हूँ कि करते क्या है बेचारे। हमारे घर में तो टीवी भी मतलब नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ जब से यहाँ पे आए हैं हम लोगों ने डिश विश लगवाया नहीं है, तो जैसा है वैसा ही लगा हुआ है टीवी। तो कोई नहीं, अभी यहाँ जब तक थोड़ा समय काटना है, कर रहे हैं कोशिश। देखो कहीं बात बन जाती है तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, जो कि बस बना के रखना। और बस यही करा था मैंने आज छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।